दोस्तों नमस्कार। द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं किस तरह से सियासी गलियारों में भी होली के रंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ चेहरों के रंग उड़े हुए हैं तो कुछ चेहरों पर बहुत ज्यादा रंग चढ़े हुए। लोकसभा चुनाव का वक्त चल रहा है, कुछ लोगों को टिकट मिल गया, कुछ लोगों के टिकट कट गए और कुछ लोग टिकट पाते पाते रह गए। इसका पूरा हाल आपको इस वीडियो में हम सुनाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से उत्तराखंड के सियासी गलियारों में आज होली के हालात रहे, होली के रंग नजर आए। लेकिन सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली के लिए तो सारी एक्सरसाइज होती है चुनावी, और दिल्ली में एक तरह से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के परिवार और तमाम विपक्ष के बहुत सारे नुमाइंदों के चेहरों पर इस तरह से होली के रंग नजर नहीं आ रहे थे। अरविंद केजरीवाल आज ईडी की कस्टडी में है। जो दिल्ली की जो शराब नीति को लेकर जो कथित घोटाला है उसमें उन पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के कॉरिडोर्स में होली के रंग नजर नहीं आए। जाहिर तौर पर विपक्ष परेशान है तो सत्ता पक्ष के होली के रंग तो जमकर चढ़ने वाले थे, वहां गुजिया और गुलाल खूब बटने ही वाले थे। बीजेपी कॉरिडोर्स में इसी तरह के नजारे राष्ट्रीय राजधानी में दिखाई दिए। लेकिन बात अगर देहरादून की करें, बात अगर उत्तराखंड की पहाड़ पॉलिटिक्स की करें, तो यहां पर कुछ चेहरों पर होली का रंग इस बार बहुत खासा चढ़ा हुआ था। तो कुछ लोग अपने घर पर, कुछ सियासतदान अपने घर पर गुजिया तल रहे थे, लेकिन गुजियों में वो मिठास कहां रही होगी। आइए बात करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। पुष्कर सिंह धामी के घर में पिछले 2 दिनों से होली के रंग उड़ रहे हैं, अबीर गुलाल खूब उड़ रहा है वहां पर। और मुख्यमंत्री धामी की एक खासियत है कि जब भी कोई तीज त्योहार आता है तो वो सिर्फ सेलिब्रेशन खुद अपने घर पर नहीं करते हैं, अपनी सियासत के दोस्तों या समझिए जिनके साथ सियासी अदावत होती है उनके घर पहुंचकर भी होली की शुभकामनाएं देने से पीछे नहीं रहते हैं। आज भी डिफेंस कॉलोनी देहरादून की एक तरह से वो कॉलोनी है जहां पर, जिसे एक तरह से पूर्व मुख्यमंत्रियों का निवास स्थल या पूर्व मुख्यमंत्रियों का अड्डा भी कहा जा सकता है। यहीं बगद्दा रहते हैं भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र हैं। पुष्कर सिंह धामी के सियासी गुरु हैं। सबसे पहले धामी जी ने उन्हीं के घर पहुंचकर उनको एक तरह से अबीर गुलाल और रंग लगाए, गुजिया खिलाई और खाई और उनका आशीर्वाद भी लिया। राजकाज किस तरह चल रहा है इसका ब्यौरा भी निश्चित तौर पर दिया होगा। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने अपने ही पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पहुंचकर भी एक तरह से उनको भी रंग लगाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर इस बार होली का जश्न का नजारा कुछ अलग ही रहा है। आखिर 3 साल बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की सियासी वनवास से वापसी हुई है और उनको हरिद्वार जैसी प्रतिष्ठित लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर भरोसा जताकर उनको टिकट दिया है। जाहिर सी बात है, हरिद्वार जो जीतता है उसका देश की राजनीति में अलग वजूद रहता है। यहां तक लोग कहते हैं कि हरिद्वार से तो जो चुनाव लड़ लेता है उसके ही सितारे चमक जाते हैं। लोग कहते हैं रामविलास पासवान भी हरिद्वार से चुनाव लड़ चुके हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी 1987 में हरिद्वार से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो दोनों नेता जीत नहीं पाए थे, लेकिन उनकी सियासत की गाड़ी मां गंगा के आशीर्वाद से खूब तेज दौड़ी है, आज तक दौड़ती रही है। लेकिन जब बात करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के यहाँ घर पे गुजियों की मिठास और अबीर गुलाल का नजारा था, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल खुद गुजिया तल रहे थे। लेकिन क्या उन गुजियों में वो मिठास रही होगी? रमेश पोखरियाल निशंक के चेहरे से उड़े हुए रंग तो बताते हैं कि अब वो मिठास कहां। 2 बार से लगातार हरिद्वार की नुमाइंदगी संसद में कर रहे थे। इस बार जाने क्या हुआ, जाने क्या भूल उनसे हो गई कि मोदी शाह के मन से वो उतर गए, उनका लोकसभा का टिकट काट दिया। लेकिन धामी जी ने उनके भी एक तरह से जख्मों पर मरहम लगाने की या चेहरे पर रंग लगाने की कोशिश की और उनकी बनाई हुई गुजियों का स्वाद लेकर उनको ये दिलासा दिया कि गुजियों में आपके अभी स्वाद बहुत बाकी है। स्वाद बाकी है, इसका मतलब सियासत बाकी है क्या? ये अपने आप में प्रश्न है कि क्या रमेश पोखरियाल निशंक की सियासत अभी बाकी है राजभवन के रास्ते या संगठन के रास्ते? इस पर उत्तराखंड के समीक्षकों की नजर है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि बहुत वक्त नहीं है उनके पास, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक भी वो फिनिक्स बर्ड हैं जो अपनी सियासत को खत्म करके खुद वहां से नए सिरे से खड़ा होते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस होली का रंग निशंक परिवार और निशंक के चेहरे से एक तरह से वो चमक नहीं बिखेर रहा था जो चमक पिछले होली और दिवाली के त्योहारों में देखने को मिलती थी। बात हरीश रावत की करें, क्योंकि डिफेंस कॉलोनी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी रहते हैं और उनके यहाँ घर में भी इस बार होली का जश्न जबरदस्त है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व और तमाम प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को छकाते हुए हरिद्वार में खूंटा गाड़ा। खूंटा इस बार इस तरह गाड़ा कि चाहे करण मारा हरिद्वार से दावेदारी करते रहो या किसी जमाने में शेरे गढ़वाल कहलाने वाले हरक सिंह रावत हो, वो हरिद्वार से नुमाइंदगी करना चाह रहे थे कांग्रेस की टिकट लेकर के, या फिर दूसरे नेता भी, सबको छकाते हुए हरीश रावत ने खुद चुनाव नहीं लड़ा लेकिन टिकट अपने बेटे का सुनिश्चित कर लिया। वीरेंद्र रावत उनके बेटे अब हरिद्वार से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनके पक्ष में हरीश रावत ताबड़तोड़ जनसभा, रैलियां, रोड शो कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या हरिद्वार से
वीरेंद्र रावत की सियासत चल निकलती है या क्या होने वाला है, क्योंकि ये रंग बरकरार रहते हैं या नहीं रहते हैं। लेकिन वहां भी मुख्यमंत्री धामी ने पहुंचकर हरीश रावत के चेहरे पर भी रंग लगाया और उनकी शुभकामनाएं, उनको शुभकामनाएं दी, शुभकामनाएं ली भी और बहुत सारी गपशप भी की होगी कि आपने अच्छा किया, आप खुद चुनाव में लड़के बेटे को ऐसे समय में राजनीतिक लॉन्चिंग कर दी जब बहुत अच्छे दिन कांग्रेस के नहीं है, कम से कम उत्तराखंड में तो नहीं कहेंगे। उसके अलावा अगर बात करें दूसरे नेताओं की तो धामी जी जानते थे कि निशंक जी के चेहरे के पर वो रंग की रौनक नहीं है, तो तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके चेहरे पर भी वो रंग और रौनक नहीं होगी, क्योंकि उनका भी तो टिकट कट गया। आखिर वो भी तो यही आजकल यही गुनगुना रहे हैं कि हमसे कहा भूल हुई जो सजा ये हमको मिली। वहां भी पहुंचते हैं जीएमएस रोड उनके आवास पर और उनके साथ रंग लगाते हैं, होली खेलते हैं और गुजिया खाते हैं। लेकिन वो मिठास तीरथ के यहाँ भी कहाँ मिलेगी? वो मिठास तो ले उड़े अनिल बलूनी, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, इस वक्त पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी का टिकट पाकर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और पौड़ी गढ़वाल वो सीट है जहां से आप अगर एक बार नुमाइंदगी करते हैं तो आपकी सियासत की गाड़ी बहुत तेज यानी सरपट दौड़ पड़ती है। खुद तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल की नुमाइंदगी करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह गए। वो अलग बात है कि वो 4 महीने भी से भी कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बड़ी कुर्सी पर बैठ तो लिए, मौका तो उनको मिल गया, उसी कुर्सी पे बैठ लिए जिस कुर्सी पर उनके सियासी गुरु जनरल भुवन चंद खंडूड़ी भी एक जमाने में बैठे थे। एचएन बहुगुणा की सीट भी रही है, यानी बड़े दिग्गज पौड़ी गढ़वाल से निकले हैं। इस बार वहां पर अनिल बलूनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जादू पहाड़ पर चढ़ ही रहा है, तो लोग कह भी रहे हैं कि संसद अगर जाएंगे तो बड़ी जिम्मेदारी भी पाएंगे। लोग दो तरह की बातें करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली में पाएंगे कि बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के लिए किस रूप में पाएंगे। होली है, बुरा न मानो, कुछ भी हो सकता है उत्तराखंड की सियासत में। आखिर इसी को तो बीजेपी की पॉलिटिकल लेबोरेटरी कहा जाता है, यहाँ एक्सपेरिमेंट होते देर नहीं लगती। वैसे इस बार हरियाणा में भी बहुत तेजी से एक्सपेरिमेंट हो गया और होली के रंग तो खट्टर साहब के भी उड़ा दिए। प्रधानमंत्री जी ने मंगलवार को तारीफ की और बुधवार को उनकी छुट्टी कर दी। खैर, उत्तराखंड में वापस लौटते हैं। महेंद्र सिंह पाल, जिनको कहा जा रहा था कि खड़गे साहब का फोन आ गया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि साहब आपको नैनीताल उधम सिंह नगर से चुनाव लड़ना है, लेकिन तभी पता चला कि प्रकाश जोशी ने राहुल गांधी और तमाम जो दिल्ली के पॉलिटिक्स में अपने जो कॉन्टैक्ट्स थे उनका असर दिखाया और चुपचाप टिकट ले उड़े। आजकल प्रकाश जोशी के अबीर गुलाल उड़ रहा है तो महेंद्र पाल सिंह के चेहरे के रंग उड़े हुए हैं। ऐसे उत्तराखंड में बहुत सारे नेता हैं। हरिद्वार से जिस तरह से उमेश कुमार निर्दलीय लोकसभा चुनाव की ताल ठोक रहे, कहां तो कांग्रेस की टिकट पाने के लिए वो भी जद्दोजहद कर रहे थे, हालांकि वो सपना उनका पूरा नहीं हो पाया। वहां से हरीश रावत के बेटे आ गए, लेकिन अब ये चिंता की जा रही है कि अब उमेश कुमार निर्दलीय लड़ेंगे, भावना पांडे बीएसपी से लड़ेंगी, तो वो किसके वोट काटेंगे? सत्ता विरोधी वोट काटेंगे तो हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत के लिए ही दिक्कत होगी। तो इस तरह से उत्तराखंड में एक तरह से होली के मौके पर भी तरह तरह के रंग नजर आ रहे हैं। टिहरी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी ने अपनी सिटिंग सांसद पर ही, रानी राज्यलक्ष्मी शाह पर ही भरोसा जताया था। उनको इस बार लग भी रहा था वो आसानी से जीत भी जाएंगी, जैसे हर बार जीतती है। करना कुछ है नहीं, संसद में बोलना कुछ है नहीं और नहीं जनता की फिक्र करनी है। लोग तो उनको एक तरह से कहते हैं कि वो अनुपलब्ध रहती हैं, जब भी चाहे पार्टी के बैठ के हो चाहे जनता के बीच हो। लेकिन चूंकि मोदी लहर में वैतरणी उनकी भी पार हो जानी, इस बार वहां कूद पड़े बॉबी पवार। युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगारों की एक बड़ी उम्मीद है, उन्होंने टिहरी से खम ठोक दिया है। बड़ी भीड़ नामांकन में जुटा लाई। उसके बाद से रानी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई और सबसे ज्यादा हवाइयां उड़ी हुई जोत सिंह गुनसोला की। बड़ी मुश्किल से 2 विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए विधानसभा के लिए तरस गए थे, पार्टी ने सीधे लोकसभा चुनाव की टिकट दे दी, क्योंकि प्रीतम सिंह और दूसरे नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए। अब जोत सिंह गुनसोला को लग रहा है कि बॉबी पवार रूपी मुसीबत उनके सामने है। पता चला कि कहीं उनसे ज्यादा वोट, उनसे ज्यादा सहानुभूति सत्ता विरोधी लहर का फायदा बॉबी पवार ने उठा लें। तो इस तरह के तमाम रंग हैं। उधर गणेश गोदियाल भी कई बार अपने बयानात से अनिल बलूनी के चेहरे के रंग उड़ा देते हैं। कभी कभी वो कह देते हैं कि वो दिल्ली वाले हैं, तो मजबूरन फिर अनिल बलूनी को भी कहना पड़ता है कि वो मुंबई वाले हैं। तो दिल्ली वाला मुंबई वाला की पॉलिटिक्स पौड़ी गढ़वाल में आजकल देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड में कुछ सियासी गलियारों में कुछ जगहों पर होली के रंग काफी चढ़े हुए थे और कुछ जगहों पर लोगों के चेहरों से, खासतौर पर नेताओं के चेहरों से रंग उड़े हुए थे। लेकिन जिनके चेहरों पर रंग चढ़े हुए हैं उनके रंग कितने खालिश रहते हैं और कितने ज्यादा मिठास उनकी गुजिया में होती है, इसका पता 4 जून को भी पता चलने वाला है। लेकिन मोटे तौर पर उत्तराखंड के सियासी कॉरिडोर में आज होली कुछ इसी अंदाज में मनाई गई। द न्यूज़ अड्डा पर आप इस तरह के लगातार वीडियोस देख पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे क्या नया वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार।